ઈવીએમને લઈ હાલ સોશિયલ મીડિયામાં ઘમાસાણ ચાલી રહ્યું છે. આમ ઘમાસાણ ખૂબ લાંબા સમયથી આવે છે અને કહેવામાં આવે છે કે ઈવીએમમાં ગોઠવણ થાય છે, સેટિંગ થાય છે, જેના કારણે સત્તા પક્ષને સત્તા પરથી દૂર કરી શકાતો નથી. આવા આરોપો અને આક્ષેપોની વચ્ચે ઘણી વખત હાઈકોર્ટો અને સુપ્રીમ કોર્ટોમાં પણ મામલા જઈ ચૂક્યા છે. ત્યારે આજે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરને આ સવાલ પત્રકારે કર્યો ત્યારે તેમના જવાબની વાત કરીએ. નમસ્કાર, હું છું આપની સાથે તુષાર બસિયા. નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. ચૂંટણી પંચે આજે લોકસભા ચૂંટણીની તારીખો જાહેર કરી છે. 7 તબક્કામાં ચૂંટણીનું મતદાન કરાવવામાં આવશે અને આ 7 તબક્કામાં લોકસભાની ચૂંટણી પૂર્ણ થશે. વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહી દેશની આ લોકસભાની ચૂંટણી છે અને ત્યારે ચૂંટણી પંચ દ્વારા એક પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. આ પત્રકાર પરિષદમાં એક પત્રકારનો સવાલ હતો કે ઈવીએમ પર વારંવાર સવાલ પેદા થઈ રહ્યા છે. ત્યારે મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર राजीव कुमार द्वारा जो जवाब आपवामां आव्यो है तमे सांभळो कि तेमनो जवाब शुं छे. ईवीएम्स के बारे में मैं बहुत बार बता चुका हूं, लेकिन ठीक है, आपने फिर क्वेश्चन पूछा है तो, और देश में एक ऐसा अभियान भी चल रहा है जिसको बताना भी जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा विस्तार में बता ही देता हूं. वैसे बहुत बार बता चुका हूं, 40 बार लगभग इस देश की संवैधानिक कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स ईवीएम के ऊपर में जितनी चुनौतियां हुई हैं उनको देख चुकी हैं. चुनौतियां किस प्रकार की हुई? ये हैक हो सकती है, चोरी हो जाती है, 19 लाख मिसिंग हैं, इसमें दिखाई नहीं देता है, ये कंप्यूटर से खराब हो जाती है, रिजल्ट्स बदल सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है. हर बार संवैधानिक कोर्ट्स ने इसको रिजेक्ट किया है. क्या कहा है? कभी कहा कि इसमें वायरस लग ही नहीं सकता, नो क्वेश्चन ऑफ इंट्रोड्यूसिंग वायरस. कभी कहा इनवैलिड वोट्स नहीं हो सकते. कभी कहा रिगिंग इज नॉट पॉसिबल. कभी कहा कि व्हेन देयर इज सेक्शन 61A इन द आरपी एक्ट विच एम्पावर्स द यूज ऑफ द ईवीएम्स, जब तक वो खत्म ना हो जब तक ये प्रश्न उठाना गलत है. कभी कहा कि ईवीएम्स आर फूल प्रूफ डिवाइसेस फॉर काउंटिंग एंड एलिगेशंस ऑफ टेम्परिंग आर बेसलेस. कभी कहा कि आप एक के बदले 5 वीवीपैट गिनिए, वो हमने शुरू कर दिया. अब तो ये आ गया है नतीजा कि कोर्ट्स ने जुर्माना लगाना शुरू कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने मिस्चीवियस कहते हुए 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया. फिर माननीय उच्चतम न्यायालय ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया. अभी फिर रिसेंटली माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक पिटीशन खत्म की है. कितनी बार सुनेंगे? क्यों बार बार वही बिलाप करना है? कोई चीजें तो हमसे पूछिए. हैक नहीं हो सकती, किसी सूरत में नहीं हो सकती. एंड जो परिणाम आते हैं वही प्रमाण है. बार बार परिणाम आते हैं. कोई भी ईवीएम लेके बैठ जाता है सोशल मीडिया पे, वो डिब्बा लेके एक बैठ जाता है. और आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो थोड़ा सा एक्सपर्ट भी बन जाता है. आजकल 1-2 एक्सपर्ट भी चल रहे हैं सोशल मीडिया पे. वो कहाँ की डिग्री हैं, कहाँ के एक्सपर्ट हैं, थोड़ा देखना भी चाहिए. वो बताते हैं कि ये डिब्बा है, वो टूल बॉक्स जैसा डिब्बा होता है, उसके अंदर में क्या है पता नहीं है. उसमें से एक गत्ते के डिब्बे में से एक स्लिप भी निकलती है. वो धरना भी हो जाता है कि ये स्लिप बदल गई, मैंने यहाँ बटन दबाया था और यहाँ ही गलत निकल गई. भाई आपने क्या दबाया था, किसी को बताया था क्या? क्या निकला, किसी को बताया था क्या? अरे संविधान कोर्ट्स कह रही हैं. अच्छा, जितनी बार हमसे आप पूछेंगे उतनी बार हम उसका एक क्वेश्चन लेके आपको FAQs में डाल देंगे. 100+ क्वेश्चन है. और भाई पॉलिटिकल पार्टीज have come into existence because of the EVMs. There are many smaller political parties which in the age of the ballot papers might have not come into the existence. It was the fairness and the political parties know in the heart of their hearts. सब EVMs का 3-3 बार मॉक पोल होता है, कैंडिडेट्स के सामने में होता है. फिर भी अगर कुछ आप किताब लाए हैं, किसी के पास है क्या? एक हमने किताब भी बनाई है, एक जितने लीगल केसेस, 40 केस, देखिए, दीज आर 40 केसेस ऑन ईवीएम. इसमें FAQ भी है. आप सब लीजिए इस किताब को हमसे. इसमें FAQ भी है और इसमें फ्लो चार्ट्स भी हैं. देखिए, हमारी वेबसाइट पे है. ये थोड़ा पढ़ने का तो कष्ट करिए, खासतौर से जो एक्सपर्ट महोदय हैं वो.
बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं यहाँ, मतलब कंट्री में कोई भी बन जाता है, किसी पे कोई रोक नहीं है। हमने इसमें चार्ट भी लगाया है कि कितनी बार सत्ता में रहने वाली पार्टियां ईवीएम ने बदल दी। तो मुझे भी ईवीएम पे फिर मैं रात सोच रहा था ये प्रश्न तो आएगा जरूर, तो फिर रात को मैंने कुछ लिखा अपने हाथ से, वो फिर आपको सुनाता हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई, कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर। वी नो नाउ in last 2 years again we have done large number of improvements. एक ईवीएम की नंबर जो भी किस बूथ पे जाएगी वो कैंडिडेट को दिया जाएगा, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ આ હતા મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનર કે જેમણે જવાબ આપ્યો કે 40 વખત હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી ઈવીએમના મામલા પહોંચી ચૂક્યા છે। હવે તો કોર્ટો દ્વારા દંડ પણ કરવામાં આવે છે અરજદારોનો કે કેટલી વખત આ મામલાને સાંભળવો। દરેક વખતે વાત થઈ ગઈ છે હેક નથી થતું, રિઝલ્ટમાં કોઈ સેટિંગ નથી થતું, રિઝલ્ટ બદલી નથી શકતું, મતદાન જ્યાં જાય છે ત્યાં જાય છે, વીવીપેટથી મતગણતરી થાય છે, એકના બદલે 5 વીવીપેટની મતગણતરી કરીએ છીએ। પરંતુ છતાં કેટલાક લોકો પોતાને એક્સપર્ટ માને છે અને તેઓ સતત આ વાતનો વિરોધ કરે છે। તેમણે એક વાત કરી FAQ ની, જે તેમની વેબસાઇટ પર છે કે તમને ઈવીએમને લઈ જેટલા સવાલો છે તેના માટે તમે FAQ જુઓ અને તમે વિશ્વાસ રાખો। તમને શું લાગે છે ઈવીએમ પર? તમે તમારો જવાબ કમેન્ટમાં આપો અને અમારી સાથે જોડાઓ, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને। નમસ્કાર। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરા